शिक्षक का सम्मान करो, शिक्षक का सम्मान करो। और हमें एक ऐसी पे दी जा रही है जो हमारा घर चलाने में भी बड़ी दिक्कत आती है। सेवा सुरक्षा लागू करो, सेवा सुरक्षा लागू करो, शिक्षक का। आप हर जगह कहते हैं कि मेरा परिवारजन, मेरे परिवारजन। क्या हम आपके परिवारजन नहीं है? सरकार बदली, दूसरी सरकार है, अब क्या हम तीसरी सरकार का वेट करेंगे? कॉन्ट्रैक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसरों ने हरियाणा सरकार द्वारा जारी जॉब सिक्योरिटी पॉलिसी में शामिल करने की मांग को लेकर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में निकाला रोष प्रदर्शन। कॉन्ट्रैक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसरों ने हरियाणा सरकार द्वारा जारी जॉब सिक्योरिटी पॉलिसी में शामिल करने की मांग को लेकर आज कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में शांतिपूर्ण रोष प्रदर्शन निकाला गया। असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अभिनव कटारिया, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर चंद्ररेखा और असिस्टेंट प्रोफेसर श्वेता कश्यप ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि वह पिछले कई वर्षों से ईमानदारी, निष्ठा और लगन के साथ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में बच्चों का भविष्य बनाने में लगे हुए हैं और वह अपना काम बड़ी ही ईमानदारी, निष्ठा और लगन के साथ कर रहे हैं। न जाने कितने बच्चों का भविष्य वह बना चुके हैं और वह पिछले कई वर्षों से लगातार अपनी मांग को लेकर रोष जता रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सामने वह अपनी मांग भी रख चुके हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ आज तक आश्वासन ही दिया गया है, उनकी मांगे नहीं मानी गई। उन्होंने कहा कि 17 अगस्त को दोबारा से कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है, अगर उसमें भी हमारा समाधान नहीं किया गया तो मजबूरन हमें सड़कों पर उतरकर रोष प्रदर्शन करना पड़ेगा। प्रदर्शन किया गया है क्या? मैं डॉक्टर अभिनव कटारिया कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हूं और पूरे हरियाणा के जो भी राजकीय विश्वविद्यालय हैं उनमें हम एक भुगता बैनर चलाते हैं, जिसके माध्यम से हम सरकार को पिछले 2 साल से या 3 साल से हम ये कहना चाहते हैं कि अनुबंधित कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा ना सही उनको रेगुलर किया जाए। पिछली बार हमारे साथी, हमारा प्रतिनिधिमंडल पूरे 22 डिस्ट्रिक्ट में एमएलए से मिला, मंत्री से मिला, माननीय मुख्यमंत्री से भी मिला कुरुक्षेत्र में। माननीय मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट ने भरोसा दिलाया कि हम आपको सेवा सुरक्षा देंगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने पिछले दिनों स्टेटमेंट दिया, कैबिनेट की मीटिंग हुई, उसमें हमें उसमें शामिल नहीं किया गया। हमारा ये कहना है बैनर के बिहाफ पे समस्त कुरुक्षेत्र और समस्त दूसरी कैंपस की तरफ से अनुबंधित कर्मचारियों का कि हमें रेगुलर किया जाए, क्योंकि हम पिछले 15 सालों से इस स्टेट का ही नहीं, हम इस देश का भविष्य निर्माण कर रहे हैं और हमें एक ऐसी पे दी जा रही है जो हमारा घर चलाने में भी बड़ी दिक्कत आती है। तो 15 साल की हमारी सेवा को देखते हुए हमें पक्का किया जाए और हमें एक पक्का अगर करते हैं तो हम भी स्वागत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले 2 महीने से कह रहे हैं कि मेरे परिवारजन, हम उनका स्वागत करते हैं कि वो हमें अपना परिवारजन मानते हैं, लेकिन हम अपने दोस्तों के बिहाफ पे कहना चाहते हैं कि क्या हम उनके परिवारजन हैं? मुख्यमंत्री जी बताए क्या हम आपके परिवारजन हैं? क्योंकि आपने हमें सेवा सुरक्षा नहीं दी, आपने हमें जॉब सिक्योरिटी देने का जो वादा किया या रेगुलर करने का वादा किया, आप क्या उसमें हम परिवारजन कहने लायक हैं? आप ही बताइए, इसका आंसर आप ही दीजिए। आप हर जगह कहते हैं कि मेरा परिवारजन, मेरे परिवारजन। क्या हम आपके परिवारजन नहीं है? ये हमारा कसूर है कि हम एजुकेटेड, हायर एजुकेशन डिग्री लेते हुए एक लंबा टाइम 15 साल से हम काम कर रहे हैं और वो भी एक ऐसा वेतनमान जो एक टाइम पे बढ़ा है और उस पे हमें पक्का होना चाहते हैं। आपने सीओडी को किया, अच्छी बात है, हम आपका स्वागत करते हैं। आपने 1.9 लाख को पक्का किया है, लेकिन सेवा सुरक्षा दी है, लेकिन हम कहाँ जाए इस एज में? आप बताइए। हमारा जो भी हमारा कहना है हमारे साथियों का, हम बार बार आपके पास आए, आपने जहां भी हमें रिक्वेस्ट किया हम आए, हमारे दोस्त मिले, हमारे साथी मिले, 22 डिस्ट्रिक्टों में मिले। हम ये कहना चाहते हैं कि आप एक नए मुख्यमंत्री के रूप में आए, हम आपका स्वागत करते हैं। उससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री जी खट्टर साहब थे, उनका भी हमने स्वागत किया कि सरकार बदली, दूसरी सरकार है, अब क्या हम तीसरी सरकार का वेट करेंगे? हमें भी, अगर आप तीसरी सरकार चाहते हैं, नो डाउट आपकी सरकार बने या ना बने, लेकिन हम आपके परिवार के सदस्य हैं और रहेंगे। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं
कि हमें रेगुलर किया जाए, सेवा सुरक्षा दी जाए और साथ में हमें दूसरे जो फंड है वो भी दिए जाए। हमारा ये कहना है। अगर मांगे नहीं, जिस प्रकार आपने बताया कि पहले भी आपने जो है मांगे रखी हैं, तो आगे कदम क्या रहेगा? 17 तारीख को कैबिनेट की दोबारा मीटिंग है। जब तक 17 तारीख की अभी लंबा टाइम है, तो हम कंटिन्यूटी में अब जो किया है वो उसको हम आगे बढ़ाएंगे। पूरे 22 डिस्ट्रिक्टों में शांतिपूर्ण धरना देंगे। हम अपने स्टेट को आगे बढ़ाने के लिए हम प्रॉपर क्लासेस लेंगे, उसके बाद हम धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। लंबा नहीं चलेगा, लेकिन हम माननीय मुख्यमंत्री जी को कहेंगे कि हम अपना काम कर रहे हैं और स्टेट को भी आगे बढ़ा रहे हैं और अपनी मांगों को भी आगे बढ़ा रहे हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप हमें अपना परिवारजन कितना मानते हैं। लगभग कितने कर्मचारी होंगे पूरे प्रदेश के? पूरे हरियाणा में 1500 प्लस कर्मचारी हैं, उसमें कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में 150 कर्मचारी हैं, काम कर रहे हैं। मैं श्वेता कश्यप, मैं भी हमारे साथियों की तरह यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोफेसर हूँ। और जैसा कि आपको मेरे साथियों ने पहले ही अवगत करा दिया है कि हम यहाँ क्यों एकत्रित हुए हैं। हमारी डिमांड है कि हमें नियमितीकरण की पॉलिसी में शामिल किया जाए। दूसरा जो सरकार ने बनाई है सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी की, उसका हम सभी लोग तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का कि हमारे बहुत सारे साथियों को उन्होंने इस सिक्योरिटी के साथ जोड़ा। हमारी भी उम्मीदें हैं सरकार से। हम भी इस हरियाणा सरकार के कर्मचारी हैं और हम चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे परिवार का सदस्य अभी हमारे अभिनव जी ने बोला, तो हम भी उसी परिवार के सदस्य हैं। हम लोगों को अनदेखा ना किया जाए। हम लोगों की समस्याएं भी उसी तरीके से हैं। हम भी इतने लंबे समय से अपनी लगातार आपको सेवाएं दे रहे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, तो हमारी तरफ भी सरकार का ध्यान होना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ हम लोग आज यहाँ आए हैं कि डेफिनेटली कुछ ना कुछ अगली कैबिनेट मीटिंग में हमारे लिए भी कोई ना कोई नियम बनाया जाएगा या पॉलिसी बनाई जाएगी। धन्यवाद। मैं श्वेता कश्यप, मैं भी हमारे साथियों की तरह यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोफेसर हूँ। और जैसा कि आपको मेरे साथियों ने पहले ही अवगत करा दिया है कि हम यहाँ क्यों एकत्रित हुए हैं। हमारी डिमांड है कि हमें नियमितीकरण की पॉलिसी में शामिल किया जाए। दूसरा जो सरकार ने बनाई है सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी की, उसका हम सभी लोग तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का कि हमारे बहुत सारे साथियों को उन्होंने इस सिक्योरिटी के साथ जोड़ा। हमारी भी उम्मीदें हैं सरकार से। हम भी इस हरियाणा सरकार के कर्मचारी